स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग इस क्लास में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसे हम लोग ITF कहते हैं, इसका दूसरा लेक्चर देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पहले लेक्चर में फंक्शन का बेसिक कंसेप्ट सीखा है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए। दूसरी बात यह है कि हमारे रेगुलर लेक्चर क्लास को देखने के लिए दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए और पूरा जानकारी प्राप्त कीजिए। नंबर कौन सा है? 9709710882। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पूरा जानकारी प्राप्त कीजिए कोर्स के बारे में और लाइव क्लास को, मतलब कि जितने भी मेरे कोर्सेज हैं सबके बारे में जानकर उसको ज्वाइन कीजिए। चलिए, यहाँ पे हम लोग आज काफ़ी अच्छे ढंग से आराम से टॉपिक सब क्लियर करेंगे, जिससे प्रॉब्लम्स भी बनेंगे। यहाँ देखिए, टू द पॉइंट आते हैं कि लिखेंगे इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। साइन थीटा का मान क्या हो गया? एक्स के इक्वल हो गया। थोड़ा सा इसको लिख देते हैं, क्लियर। देन तब क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होता है। आपको पहले क्लास में यह चीज़ हम बता चुके हैं कि ये इनवर्स फंक्शन दिख रहा है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सब क्या होते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि साइन थीटा का मान एक्स है तो थीटा का मान क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स है। आप क्या पढ़ेंगे? साइन इनवर्स एक्स। इसे क्या पढ़ेंगे आप? साइन इनवर्स एक्स पढ़ेंगे। क्लियर। अब सुनिए थोड़ा सा बात को अच्छा से। एक यहाँ पे कंडीशन है जहाँ पे लिखेंगे वेयर हम साइन को लेकर ही परिभाषित कर रहे हैं। वेयर यहाँ क्या है? जो थीटा है, थीटा जो रहेगा वो बिलोंग्स करता है -π/2 से π/2 तक, एंड यह x जो है वो बिलोंग्स करता है -1 से 1 तक। साइन के लिए ये कंडीशन है। इसी तरह क्या होगा? कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इस सब को परिभाषित करेंगे। सबके लिए थीटा का मान और x का वैल्यू अलग अलग होगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। पहले इस बात को समझते हैं कि हमने क्या कहा है। हमने ये कहा है यहाँ पे, देखिए अच्छे से, कि देखिए साइन π/6 का वैल्यू क्या होता है? साइन π/6 का वैल्यू होता है 1/2। चलिए, अब एक बात आ गया वैल्यू पर, आते हैं थोड़ा सा एक बात समझते हैं। यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे कितना? π/6 मतलब 30 डिग्री, π/4 मतलब 45 डिग्री, यहाँ पे 3 मतलब 60 डिग्री, π/2 मतलब 90 डिग्री। खासकर इतना का ही हो सकता है। यहाँ लिखते हैं साइन, कॉस और टेन, तीनों आप समझ जाएंगे को, टेन थीटा, कॉस थीटा एंड क्या बोलते हैं? साइन थीटा। ये सब क्या है? थीटा है। क्लियर। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि साइन 0 का वैल्यू 0, π/6 का वैल्यू 1/2, साइन π/4 का वैल्यू 1/√, कितना हो जाएगा? तो 2, π/3 का वैल्यू, साइन π/3 का वैल्यू कितना होगा? √3/2, साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है। कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस π/6 का वैल्यू √3/2, कॉस कितना? यहाँ पे देखिए थीटा का मान क्या रख रहे हैं यहाँ पे? π/4, तो 1/√2 होगा। अब थीटा का वैल्यू क्या रखना है हमको? π/3, तो क्या आएगा? 1/2 आएगा। कॉस 90 का वैल्यू 0, टेन 0 का मान 0, ये आता है √3। जैसे थीटा का मान रखेंगे π/4, 1 आएगा। उसके बाद आ जाएगा √3, सॉरी ये आपका होता है ना 1/√3 होता है, ये हो जाएगा √3, वही हुआ इन्फिनिटी। क्लियर। तो ये आपको वैल्यू चार्ट याद रखने काफ़ी ज़रूरी है। आराम से सब कुछ क्लियर करेंगे।
बात समझ गए ना, हबड़ा के कुछ नहीं होगा। तो ये तो पता है ना कि साइन π/6 का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ से लिख देंगे, इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ से लिख देंगे साइन इनवर्स 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। इसी बात को यहाँ पे हम बताए हैं। फिर समझिए और बातें क्या हो रहा है, यहाँ देखिए अच्छा से क्या है, और बातें समझते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू दिया है क्या चीज़, तो 3/5 दिया है। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा, या साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। मतलब ये सब चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं अपने तरीके से। इसका मतलब ये हुआ क्लियर। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, बात समझ गए ना। तो अब जो बात है उसको समझिए क्या है। यहाँ पे जो लिखा गया है ये कहलाता है रेंज। क्या कहलाता है, रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। और ये कहलाता है डोमेन। क्या कहलाता है, डोमेन। कल हम पिछले क्लास में काफ़ी अच्छे ढंग से डोमेन रेंज के बारे में समझाए हैं, समझ गए ना बात। तो ये एक छोटा सा डेफिनेशन हुआ, क्लियर। इसको अच्छा है समझिए, और कुछ और बातें बताते हैं, फिर आपको हम क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे, राइट। नोट्स क्लियर होना चाहिए अच्छा से। यहाँ लिखिए, समझिए बात को बढ़िया से। यहाँ पे क्या है उसको समझिए। यहाँ पे क्या है कि लिखेंगे इम्पोर्टेंट नोट, इम्पोर्टेंट नोट्स, महत्वपूर्ण नोट्स। समझिए यहाँ पे क्या है। नोट्स ये है कि देखिए, पहला नोट्स साइन इनवर्स x जो है, इसको हम लोग ARC साइन x, आर्क साइन x लिख सकते हैं। दूसरी बात ये है हम लोग कि साइन इनवर्स x को कभी भी आप भूल कर भी साइन x का पावर 1 मत लिखिएगा, ये गलत होता है। क्या होता है, यह गलत हो जाएगा। बात समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पे एक और बात आ रही है, यहाँ पे तीसरा में ग्राफिकल अप्रोच समझिए कि साइन, देखिए साइन x जो है इसके लिए डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन होता है रियल नंबर। रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, रेंज होता है -1 से 1। एक बात समझिए, फिर बाकी सब समझ में आ जाएगा। रेंज क्या होता है, -1 से 1। यहाँ देखिए ग्राफ कैसे हम लोग बनाएंगे, साइन x का ग्राफ इम्पोर्टेंट है ना। चलिए यहाँ देखिए, समझिएगा बात को अच्छा से। इतना ही नीचे जाएगा, इतना ही, फिर ऊपर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऊपर उतना जाएगा, ऐसे बनता है, ठीक है ना। थोड़ा आप अच्छा से बनाइएगा। इसमें क्या है कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे, इस चीज़ का डिस्कशन हम पिछले क्लास में किए थे, बोले थे बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ 0, यहाँ क्या हो गया 0, ठीक है, पाई, और उसके बाद क्या हो गया 2 पाई, ये क्या हो गया आपको -पाई, ये क्या हो गया -2 पाई, और ऐसे बहुत सारे। सब जगह क्या मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है। पाई का मान 0, साइन पाई का मान 0, साइन 0 का मान 0, साइन 2 पाई का मान 0। तो मतलब हमने ये फील किया यहाँ पे कि अगर देखें तो यहाँ लिखते हैं क्या, यहाँ लिखते हैं 0 पाई 2 पाई, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। और इधर क्या है आपका, इधर है आपका है 0 एक लेते हैं, तो 0 पाई का भी 0, 2 पाई पर भी 0, बाकी सब पे भी 0 आ रहा है। तो मतलब ये हो गया, आपको सिखाए थे पिछले क्लास में कि ये 1 फंक्शन क्या है, नहीं है। मतलब साइन जो x है, साइन x जो है वो क्या हो रहा है, ये 1 नहीं है, मतलब बाइजेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है। समझिए बढ़िया से, बेसिक चीज़ें समझिए। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, नहीं है। तो जो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता है उसका क्या होता है, इन्वर्स। कैसे निकलेगा इसका इन्वर्स, नहीं निकलेगा यहाँ से। बात समझ गए, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो
फिर इन्वर्स कैसे निकलेगा? तो एक दिमाग लगाया गया। दिमाग क्या लगाया गया? इस पूरे ग्राफ में एक पार्ट ऐसा है, देखिए यहाँ पे एक पार्ट ऐसा है, ये पार्ट जहाँ पे कभी भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा है। मतलब मान लीजिए अगर ऐसे खींचते हैं हम, देख रहे हैं ना, तो देख रहे हैं ना, यहाँ एक आ रहा है, यहाँ एक आ रहा है, तो x का 2 मान, y का 1 मान, फिर मिनी 1 हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ खींच रहे हैं, ऐसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर रहे हैं ग्राफ को, तो यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, x का 2 मान, y का सिर्फ 1 मान आएगा। कहीं खींचते हैं अगर ऐसे हम 2 मान आ रहा है, कहीं खींचते हैं 2 मान आ रहा है, मतलब कि ये क्या हो रहा है कि मिनी 1 हो जा रहा है, बाइजेक्टिव होगा ही नहीं, तो दिक्कत होगा। लेकिन एक चीज़ हमने यहाँ फील किया, क्या फील किया कि साइन के ग्राफ में, देखिए यहाँ पे क्या फील किया, क्या साइन के ग्राफ में एक चीज़ फील किया हमने कि थोड़ा सा अच्छा से बनाइएगा आप, कि एक ऐसा पोर्शन है, एक ऐसा पार्ट है, जैसे यहाँ पे क्या आएगा, π/2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, -π/2 आएगा। तो एक पोर्शन यहाँ से लेकर, देखिए कहाँ से लेकर, तो यहाँ से लेकर ये जो पोर्शन है, ये ऐसा पोर्शन है जहाँ पे साइन x का जो वैल्यू है वो रिपीट कहीं भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे जब निकालेंगे हम लोग, तो -π पर क्या आएगा, -1 आएगा, +π पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि भाई देखो, अगर तुम क्या करेगा कि थीटा का वैल्यू जो है, इस मतलब साइन x जो ले रहे हैं हम लोग, ये साइन x जो ले रहे हैं, इस साइन थीटा समझिए, साइन थीटा जो ले रहे हैं यहाँ पे, इस थीटा का जो वैल्यू है, थीटा का वैल्यू अगर हम लोग -π/2 से लेकर +π/2 के बीच कर लें, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा, समझ रहे ना। और तब बाइजेक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा, इसका इन्वर्स भी निकल जाएगा, इसका इन्वर्स भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बात समझ गए ना। तो यही बात कहा जा रहा है। तो इसलिए क्या किया गया, इसको हम लोगों ने इतना ले लिया, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपको डोमेन। क्या हो गया, साइन थीटा का डोमेन हो गया, ये क्या हो गया, ये डोमेन हो गया। और इस डोमेन को हम अपने मन से अपने सुविधा के अनुसार क्या किए हैं, लगाए हैं, इसलिए इस डोमेन का नाम स्पेशल होगा। इसको बोलते हैं हम लोग रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, मतलब रिस्ट्रिक्ट करके बनाया गया इतना, समझ गए ना। और रेंज कितना हो रहा है इसका डोमेन तो ये हो गया, और रेंज कितना हो रहा है इसका, -1 से 1, ये तो अपने जगह पे ठीक है, क्लियर। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, समझिए, थोड़ा समझना है कि थोड़ा सा लॉजिक है, बस समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे देखिए साइन थीटा के लिए क्या है, डोमेन आपका कितना है, डोमेन आपका ये है, रेंज आपका ये है। तो जैसे हम लोग साइन इन्वर्स की बात करेंगे, साइन इन्वर्स x कर दिए, चाहे थीटा कर दिए, इसके लिए क्या होगा, जो डोमेन होगा वो रेंज हो जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा का डोमेन क्या ये है, तो इन्वर्स के लिए क्या हो गया, ये कर देगा काम किसका, तो किसका काम करेगा, यह रेंज का काम करेगा। थोड़ा सब्र कीजिए, बहुत चीज़ें हैं बताना हमको। यही चीज़ यहाँ पे साइन थीटा के लिए, यहाँ थीटा लिखिए और अच्छा समझ में आएगा। साइन थीटा के लिए डोमेन में काम कर रहा था, जैसे इन्वर्स लगा, पिछले क्लास में क्या बताए हैं, इन्वर्स लगने पर क्या होता है, डोमेन रेंज आपस में चेंज जाते हैं। ये क्या हो गया, अब यहाँ पे हो गया ये रेंज, किसका क्या हो गया, रेंज हो गया, क्लियर। क्या हो गया, यह रेंज हो गया, बात समझ रहे हैं ना। और जो यहाँ था रेंज, इसलिए इसका -1 से 1 क्या हो गया, डोमेन हो गया। क्या हो गया, डोमेन हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो ये छोटा सा एक नोट है, नोट को स्पेशल ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक हम साइन का ग्राफ आपको साइन थीटा के लिए हम बनाए हैं, समझे ना बात। ये नोट का स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और बात समझिए अच्छा से। यहाँ देखिए, अब यहाँ समझिए बात क्या हो रही है। यहाँ बात ये है कि देखिए, हमने
क्या किया, ये काम कर दिया, ये देखिए समझिए जो बातें हैं समझिए। हमने क्या किया था, एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लिया था यहाँ से यहाँ तक। ये किसका बात हो रही है, ये हो रहा है y इक्वल टू साइन एक्स की बात हो रही है। चलिए अब हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ समझते हैं। यहाँ पे जो समझना है बात समझिए। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की। इसका ग्राफ कितना होगा, देखिए इसका ग्राफ जो होगा वो हो जाता है, आपको देखिए बढ़िया समझिए, ये देखिए ये हो जाता है क्या, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, रिस्ट्रिक्टेड ग्राफ। यहाँ देखिए क्लियर, यहाँ पे क्या होगा, ओरिजिन हो गया। यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो है ना ये आपका आ गया, फिर ये आ गया, समझ रहे ना। फिर अगर हम लोग देखें ऐसे 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 कर सकते हैं, फिर ऐसे ऐसे कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे x का जो मान होगा 1 - 1, समझ रहे ना बात को बढ़िया से। x का मान क्या मिलेगा यहाँ से, -1 से 1 तक, और y का मान क्या मिलने वाला है, तो π/2, क्लियर, π/2, और नीचे क्या हो जाएगा -π/2। तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ और ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो जैसे आप समझना है समझ लीजिए। अब एक चीज़ ये हो गया, ज़्यादा ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा टाइम लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं आगे की ओर और समझते हैं मेन फंडा क्या है उसे, और क्वेश्चन बनना शुरू करेंगे, राइट। नोट्स जितना क्लियर होगा उतना आपको बेनिफिट होने वाला है, समझ रहे ना। अब यहाँ पे एक बात समझिए, यहाँ पे समझना क्या है, एक चार्ट बनाना है आपको। बोले थे ना सबका अलग अलग होता है। यहाँ लिखिएगा ITF, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और यहाँ लिखिएगा डोमेन क्या लिखिएगा, डोमेन। कंसेप्ट बनाने में टाइम लगता है, डोमेन। फिर लिखिएगा यहाँ पे रेंज, क्या, रेंज, ठीक है ना। और देखिए रेंज लिख लीजिएगा, क्लियर। यहाँ पे डोमेन को लिख सकते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान, वैल्यू ऑफ वाई, ये समझिए वाई का मान। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं पहला क्या है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, क्लियर। y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। इसका डोमेन होता है -1 से 1 तक, क्लियर। और रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2 तक, क्लियर। बात समझ गए ना। चलिए एक और लिख लेते हैं हम, y इक्वल टू दिया है cos इनवर्स x, इसका भी होता है डोमेन -1 से 1 तक, और रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, रेंज होता है 0 से π तक। वैसे ही आपको अब बाकी जितने भी ITF दिया गया है, 2 को लिखिए, 4 को आपको लिखना है, समझे ना। सबका डोमेन रेंज आपको देखिए NCERT की बुक हो उसमें, या कोई भी बुक हो आपके पास, उसमें से आपको लिख लेने हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं अलग अलग टाइप्स के, राइट। चलिए अच्छा समझते हैं, इसको नोट जरूर कीजिएगा। यहाँ लिखिए क्वेश्चन, लिखिएगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। बोलिएगा सर प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या है। देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वह मान जो क्या हो, रेंज से लिया गया हो, उसी को प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। किसका प्रिंसिपल वैल्यू, तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2, ये आपका पहला क्वेश्चन है, राइट, साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए बढ़िया से, हम क्या कह रहे हैं, राइट। अच्छा से समझना है, हबड़ा के नहीं। अच्छा से समझिए। यहाँ पे देखिए
कैसे सोल्व करेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। बोलिएगा सर ये कैसे हो गया? एक और बात समझिए यहाँ पे, देखिए इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स होता है। एक बात ये समझ गए। दूसरी बात समझिए, इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तब देखिए तब यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात समझ गए बढ़िया से, राइट। आगे आते हैं और अच्छा है समझते हैं नेक्स्ट बात को। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है कि अब सोचेंगे साइन थीटा बराबर, साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है? तो साइन π/6 का, क्योंकि वही वैल्यू लेंगे जो साइन जो दिया गया है, साइन का रेंज कितना है? -π/2 से π/2 तक, उसके बीच होना चाहिए। तो एक्यूट एंगल लेके ही चलते हैं, यहाँ पे न्यून कोण लेके चलते हैं, क्योंकि साइन π/6 का वैल्यू 1/2 होता है। साइन के लिए और भी एंगल इसका मान 1/2 होता है, टेंशन नहीं लेना है आपको, 90 से छोटा वाला एंगल नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो साइन कहाँ से लाया? π/6 कहाँ से लाया? अभी चार्ट बनाया था ना हमने, तो साइन π/6 का मान 1/2 होता है, राइट, लिख दिया हमने। यहाँ देखिए, यहाँ से लिखेंगे थीटा बराबर π/6। एक बार कंफर्म करेंगे, चूँकि सिंस ये π/6 जो आया है, आपको रेंज देखिए साइन का क्या होता है, चार्ट में क्या रेंज है? π/2 से π/2। क्या इसके बीच में है कि नहीं है? बिल्कुल है, इसलिए थीटा का मतलब साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? π/6 हो जाएगा। और यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ये लिखने का बहुत ही सही और अच्छा तरीका है। बहुत लोग इस पार्ट को क्या करता है? छोड़ देता है, ठीक है, वो भी सही है, बट सबसे अच्छा तरीका ये हुआ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट के साथ में। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं आराम से। आगे देखिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं फंडा को अच्छा से। दूसरा क्वेश्चन क्या है? साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा? क्वेश्चन करने से पहले लिखते हैं कुछ नोट, और नोट करेगा आपको अच्छा स्मार्ट बनाएगा। चलिए यहाँ देखिए, अगर लिखा गया है साइन थीटा, इसको हम लोग सुविधा के अनुसार लिख देंगे ऐसे, इस माइनस को लगा देंगे भीतर, -tan थीटा। समझिए अभी जो हो सकता है इस चैप्टर में उसी को हम बता रहे हैं। tan भी क्या करते हैं? ले जाते हैं भीतर। लिखा गया है माइनस, क्या लिखा गया है? माइनस कॉसेक थीटा, तो कॉसेक माइनस थीटा कर देंगे। एक चीज़, ये बात ये हुआ, मतलब एक ग्रुप ये हुआ, और भी ग्रुप्स हैं उनको भी समझिए बढ़िया से। और क्या है? माइनस, अगर कॉस थीटा दिया गया है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस को हटाने के लिए पाई में से घटा देंगे। माइनस दिया है tan थीटा, तो क्या करेंगे? tan पाई माइनस, सॉरी tan नहीं ना, आवश्यकता नहीं है, सेक थीटा दिया गया है, घबराइए नहीं। तो क्या करेंगे? सेक पाई माइनस थीटा। अगर दिया है माइनस कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉट पाई माइनस थीटा। इसके लिए फॉर्मूला होता है, बट ये इस एक्सरसाइज में, से चैप्टर में ज़रूरी है, इसलिए हम ऐसा डील करना चाहते हैं, ठीक है ना। फिर फॉर्मूला, माने समय आने पर फिर फॉर्मूला सारा डिस्कस करेंगे हम। पहले समझिए सॉल्यूशन करने का सही तरीका क्या है। लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब सिंपल सा जो बात है उसको समझ लेते हैं बढ़िया से। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस साइन कितना का वैल्यू होता है? तो π/6 का। अभी हमने क्या सिखाया
कि साइन के पहले माइनस लगा हुआ है, इस माइनस को यहाँ लगा देंगे। थोड़ा सब लाइक करते चलिए, थोड़ा दोस्तों में शेयर भी करते चलिए बिना पूछे। तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस पाई बाई 6 कर देंगे। चलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। लिखेंगे सिंस माइनस पाई बाई 6, साइन का रेंज कहाँ, साइन नंबर 6 का रेंज क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इसके बीच है, इसलिए साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। और यही क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन इस टाइप का सोल्व करेंगे। चलिए और भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसे भी समझते हैं और बात को और मजबूत करते हैं, कंसेप्ट को मजबूत करते हैं। समझ पा रहे हैं बात को अच्छा से। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ देखिए कि क्या है तीसरा क्वेश्चन, इफ कह रहे कि इफ छोड़िए कॉस इनवर्स माइनस 1/2। चलिए सॉल्यूशन क्या कैसे करेंगे हम, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकलेगा इसका, लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है कि देखेंगे हम लोग, माइनस कॉस कितना का मान 1/2 होता है, तो पाई बाई 3 का। तो माइनस हटेगा, यहाँ पे माइनस हटेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस में क्या करते हैं हम लोग, पाई में से घटाते हैं। क्या करते हैं, पाई में से घटाते हैं। तो ये देखिए ये कितना हो गया, कॉस 3 इंटू पाई, 3 पाई माइनस पाई, 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। तो डैट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू इतना, इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई बाई 3 होगा। अब देखेंगे सिंस 2 पाई बाई 3 जो है वो बिलोंग्स कहाँ करता है, 0 से पाई के बीच में है, क्योंकि कॉस के लिए यही तो रेंज है ना। देयरफॉर कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का आंसर आएगा 2 पाई बाई 3। क्या है ये, 100% सही है। आई होप आप समझ गए होंगे बात को। चलिए आगे देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन को। हर टाइप का क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं अच्छा से, राइट। चलिए यहाँ देखते हैं कुछ अलग टाइप्स के प्रॉब्लम्स। यहाँ है देखिए, करें कि इवैल्यूएट मान निकालें। इवैल्यूएट किसका मान निकालना है ये समझना काफ़ी ज़रूरी है, ये किसका मान निकालना है। देखिए यहाँ पे करें कि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स माइनस 1/2 इसका मान निकालना है। एक क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। इसमें और भी आ सकता है, 10/1 कुछ भी आ सकता है। तो बात को समझिए अच्छा से, यहाँ पे कैसे सॉल्यूशन करेंगे समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए सॉल्यूशन करने का तरीका, लिखेंगे लेट कॉस इनवर्स, आगे चल के इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का और अच्छा अप्रोच बताएंगे। लेट कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा 1 या x मान सकते हैं। तो कॉस इनवर्स, सॉरी अब इनवर्स तो हट जाएगा, कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से तो क्या करेंगे हम लोग, कॉस कितना का मान होता है 1/2, तो कॉस पाई बाई 3 का होता है। तो देयरफॉर थीटा 1 इज इक्वल टू क्या मिला, पाई बाई 3 मिला। दैट मीन्स कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू क्या मिला, पाई बाई 3 मिला। फिर लिखेंगे अगेन, पुनः, इस दो से चर्चा नहीं है, सिर्फ इस पे काम करेंगे। लेट साइन इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू थीटा 2। डैट मीन्स क्या हो जाएगा
कि साइन थीटा 2 इज इक्वल टू -1/2, राइट। आगे आते हैं यहाँ पे, साइन थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस साइन π/6। माइनस कैसे हटता है साइन के पास, तो क्या होता है, जाके थीटा में ऐड हो जाता है। तो यहाँ से देयरफॉर थीटा 2 इज इक्वल टू क्या होगा, -π/6। और क्या होगा थीटा 2 का मतलब, साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -π/6। ये हम लोग को मिल गया। एक वैल्यू यहाँ मिला है, एक यहाँ मिला, लिखेंगे। इसीलिए cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, इसका मान कितना लाए हैं, π/3 लाए हैं, प्लस 2 इंटू माइनस कितना आया है, तो कितना आया है माइनस में, देखिए -π/6, राइट, -π/6 आया है। तो ये कट जाएगा यहाँ से 3 टाइम्स, यहाँ π/3 कितना हो गया, -π/3 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा आंसर, 0 आएगा। और यहीं क्या हो गया, आंसर आया। जरूरी नहीं है कि हर बार 0 आए, कुछ भी आ सकता है, राइट। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं हम लोग, थीटा 1 या x, थीटा 2 कहाँ पे, यहाँ पे, या y a चाहे b, ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगले कंसेप्ट को, अगले पॉइंट को, राइट। सब कुछ समझना काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा है, समझिए। एक क्वेश्चन यहाँ लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू 3π/2, देन तब xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू व्हाट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। एक बात समझ लीजिए बढ़िया से, देखिए हमने कहा कि साइन इनवर्स x के लिए, समझिए कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2 तक होता है रेंज, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि साइन इनवर्स x जो होगा वो अधिक से अधिक क्या, π/2 हो सकता है, और कम से कम क्या होगा, -π/2 होगा। मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू π/2 हो सकता है, इसका मिनिमम वैल्यू -π/2 हो सकता है। यहाँ 3 गो है साइन इनवर्स x, 3 गो साइन इनवर्स दिया गया है, और तीनों का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, एक का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, π/2 होगा। तो 3 गो है तब तो 1 2 3 मिलकर कितना हो गया, 3/2 हो गया। मतलब समझ में आया कि इसका भी π/2 लेंगे, इसका भी π/2 लेंगे, इसका भी π/2 लेंगे, तब जाके इतना हो सकता है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे। ये तो आपका कंसेप्ट हो गया, नहीं, ये कंसेप्ट हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई तरीका नहीं होना चाहिए, लिखिए जैसे मन करे वैसे। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू भी क्या होगा, π/2 हो जाएगा, एंड साइन इनवर्स z इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तीनों के लिए यही चीज़ हुआ। सिंपल बात है, यहाँ से निकालिए। साइन π/2 इज इक्वल टू x, मतलब x इक्वल टू क्या मिला, साइन π/2 का मान 1 होता है। वैसे ही यहाँ से y का मान क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यहाँ पे z का मान क्या मिलता है, 1 मिल जाएगा। तो अब जो सिंपल फंडा इसका मान निकालना है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान xy प्लस yz प्लस zx क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, मतलब 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ गए ना। तो ये रहा एक शानदार तरीका बनाने का। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, आपको और भी बता रहे हैं क्वेश्चन, समझिए बढ़िया से। और भी क्वेश्चन है, उसको समझ लेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ देखिए,
करे कि इफ कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी प्लस कॉस इनवर्स सी इज इक्वल टू दिया गया है 3 पाई, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा। चलिए अब आते हैं थोड़ा कॉस पर। आपको तो ये पता है कि कॉस इनवर्स एक्स जो होता है ये क्या होता है, 0 से बड़ा होगा लेकिन पाई से छोटा होगा, मतलब इसकी औकात इतना ही होता है, इसकी औकात इतना ही होती है, पाई से बड़ा नहीं हो सकता है। अब 3 गो कॉस इनवर्स की बात हो रही है और 3 पाई दिया है, मतलब बात साफ है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन करने का कोई तरीका नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फटाफट बनाइए। यहाँ पे कॉस इनवर्स ए का मान पाई है, कॉस इनवर्स बी का मान भी पाई है एंड कॉस इनवर्स सी का मान भी पाई है। डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर हुआ कि कॉस पाई इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स ए इक्वल टू कॉस पाई का मान होता है -1, इसका भी b का वैल्यू क्या आएगा, -1 ही आएगा। यहाँ से भी c का वैल्यू क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो अब जो बात है -1 तो अब हमको चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो लिखेंगे सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बताइए ये कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा हमने, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं। क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस तो आप आसानी से बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक में तो नहीं दिए हैं, लेकिन आप जितना अच्छा तरीक़े से समझेंगे बात को उतना ही बढ़िया तरीके से सब क्लियर हो जाएगा। राइट, बात समझ गए ना। तो किसी भी चीज़ पर डिस्कस करने के लिए डोमेन रेंज भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। लेते हैं क्वेश्चन एक डोमेन पर, कह रहे हैं यहाँ पे फाइंड द डोमेन निकालिए। क्लियर। क्वेश्चन कर रहे हैं साइन इनवर्स 2x का डोमेन क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स x/2 का डोमेन क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है साइन इनवर्स x-3 का डोमेन क्या होगा। चलिए एक बात समझते हैं यहाँ पे। पहले अगर साइन इनवर्स x की बात होगी तो इसमें और कॉस इनवर्स x दोनों की बात होगी। इसमें x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 के बीच लिया जाता है। कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 के बीच लिया जाता है। अब जो बात है उसको समझिए, सॉल्यूशन का तरीका क्या होगा। चलिए पहले क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इस क्वेश्चन में इससे क्या पता चला, 2x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से लेकर 1 के बीच होगा। ये तरीका है। हमको चाहिए x का वैल्यू, तो क्या करेंगे, सभी में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो -1/2 ये गायब हो गया, x बचा, ये 1/2। इसलिए डोमेन क्या हो गया, डोमेन क्या हो गया, -1/2 से लेकर 1/2 तक। राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन में आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन समझिए बढ़िया से। कॉस इनवर्स क्या है, कॉस इनवर्स x/2 है। सिंपल सा बात है, समझिए यहाँ पे। इसके लिए x/2 दिख रहा है, सामने वाला क्या होगा, आगे वाला क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। सभी पार्ट में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो -2x +2। तो x का मान कहाँ से कहाँ तक हुआ, 2 से 2 तक, और यही क्या कहलाएगा, आपका डोमेन कहलाएगा। आते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का क्या है,
इस क्वेश्चन को समझिए। तीसरा, साइन इनवर्स x माइनस 3 के लिए कंडीशन क्या हो सकता है? x माइनस 3 छोटा या बराबर होगा 1 से, बड़ा या बराबर होगा -1 से। सभी पार्ट में 3 जोड़ दीजिए। -1 + 3 कितना होगा? 2 होगा। x ये 3 खत्म हो गया, 3 1 4। तो डोमेन क्या हो गया? डोमेन हो गया 2 से 4 तक। कितना हो गया? 2 से 4 तक, राइट। क्या किया? सब में 3 जोड़ दिया, 2 हो गया, 4 हो गया। तो ये मतलब डोमेन भी निकालने आपको आ गया। डोमेन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कंसेप्ट सिखाते हैं उस पर क्वेश्चन जरूर कराते हैं। कभी भी किसी भी मेरे लेक्चर को देखिए तो पूरा देखिए। अधूरा लेक्चर देख के आप अपना समय खराब करेंगे। चलिए यहाँ देखिए, कह रहे फाइंड द डोमेन ऑफ, फाइंड द डोमेन। पहला साइन इनवर्स x माइनस 2 आपको बना के बताना है हमको। दूसरा साइन इनवर्स x माइनस 2/3। तीसरा कॉस इनवर्स x, उसके बाद x माइनस 1। चौथा कॉस इनवर्स, यहाँ देखिए कॉस इनवर्स 3x माइनस 2/4। एंड पांचवा साइन इनवर्स 2x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस x माइनस 1। चलिए इसका हमें डोमेन बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। दूसरी बात यह है कि आपको करने क्या है। दूसरी बात यह है कि आपको एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.1 बनाने हैं, ये सब बनाने हैं। और साइड बुक में जितने ही प्रिंसिपल वैल्यू पर क्वेश्चन आएंगे उनको बनाने हैं। 9709710882 ये नंबर मोबाइल में अपने सेव कर लीजिए। किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए इस पर आप व्हाट्सअप कीजिए और सब जानकारी प्राप्त कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वेट कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।